जय श्री कृष्णा। कैसे हो? लेसन नंबर 8 हम सीखते हैं। बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वास्तविक सौंदर्य मतलब आर्टिफिशियल टू इंटरनल ब्यूटी। इंटरनल ब्यूटी किसे कहते हैं? और एक्सटर्नल ब्यूटी मतलब बाहरी सुंदरता और अंदर की सुंदरता, दोनों में क्या डिफरेंस है? आजकल के लोग हम देखें तो बच्चों में, यंगस्टर्स में पाया जाता है कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं और मिरर में देखे मस्त ऐसे मेकअप करते हैं, हेयर स्टाइल करते हैं, स्प्रे करते हैं, लगते हैं हम दूसरों को अच्छे दिखने चाहिए, कुछ तो होना चाहिए हमारे में, चाहे जेब में पैसा ना हो पर लगने तो अच्छे चाहिए। तो हर कोई व्यक्ति सुंदरता के पीछे भागता है, ब्यूटीफुल बनना चाहता है। पर गीता के अकॉर्डिंग सुंदरता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी? ब्यूटी क्या है? सच्ची सुंदरता क्या है? सीखते हैं। बहुत अच्छा लिखा है इधर की अगर तुम जितने भी सुंदर दिख रहे हो, तुम्हारे में कितना भी टैलेंट है, या तुम लोग तुम्हें बहुत अच्छे से देख रहे हैं, तुम्हारी सुंदरता पे आकर्षित हो रहे हैं, फिर भी वो सारी ब्यूटीनेस का कारण है वो भगवान। क्योंकि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे भीतर नहीं होती तो तुम्हारी सुंदरता भी नहीं होती, तुम्हारी हेयर स्टाइल भी नहीं होती, तुम्हारी ड्रेसिंग स्टाइल भी नहीं होती, तुम्हारे पास टैलेंट भी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं इस 8वें चैप्टर में, बहुत अच्छा श्लोक है, अध्याय 7 का 10वां श्लोक। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजो वनामहम। मतलब अर्थात हर सद्गुण, हर कला, हर सौंदर्य, तेज एवं बुद्धि का मूल कारण स्वयं भगवान ही है। यदि हम अच्छे से सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं, या बहुत ही कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं, तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो सुप्रीम पावर है, जिसे भगवान कहा जाता है, जिसे अल्लाह कहा जाता है, जिसे गॉड कहा जाता है। उसी के कारण से, उसी के बल से हम कोई भी टैलेंट दिखा सकते हैं, बाकी तो दिखा ही नहीं सकते। बाहर से जो ब्यूटीफुल हम रहना चाहते हैं वैसा तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे भगवान ही है। अर्जुन, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, इस सभी महान विभूतियों की महानता का मूल कारण हृदय में स्थित परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति थी। अब बताओ, ये सब महारथियों ने क्या मेकअप किया था? क्या वो जिम गए थे? क्या वो ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए गए थे? हेयर स्टाइल बनाने के लिए गए थे? नहीं नहीं नहीं। ये इतने इतने सुंदर थे। बाहरी सुंदरता होगी ना होगी वो भगवान जानते हैं, पर उनके भीतर आंतरिक सुंदरता थी, जिसके कारण वो आज भी हमारे दिल में जिंदा है। स्वामी विवेकानंद है, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसी अनेक अनेक महाविभूतियों जिसे हम आज भी नहीं भूलते, क्योंकि उन्होंने बाह्य श्रृंगार नहीं, आंतरिक श्रृंगार किया था। और वो आंतरिक श्रृंगार भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति से हो सकता है, ना कि मेकअप और पाउडर से होता है। अतः हम जब इस सृष्टि के रचयिता भगवान का जप, स्मरण और चिंतन व उनके पूरे विश्वास और भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हैं, तो हमें भी वे अपने ओज और तेज व ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, महान मंजिल तक अवश्य पहुंचा देते हैं। यदि हमें भी इन महाविभूतियों की तरह सुंदर बनना है, आंतरिक श्रृंगार करना है, तो हमें भी भगवान से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसी कथाएं सुननी चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए। तो आप जिसे बार बार याद करते हो उसकी तरह हो जाते हो। यदि आप भगवान का नाम बार बार लेते हो, जपते हो, राम नाम लिखते हो, तो स्वयं स्वतः भगवान के गुण हमारे भीतर उतरने लगते हैं और हमारे आंतरिक श्रृंगार करने में, बढ़ाने में बड़े सहायक बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सुंदर दिखना है तो बाहर से तो दिखना चाहिए, मनाही नहीं है, पर आंतरिक सुंदरता भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हमारा जीवन दूसरों को काम आ जाए, दूसरों को मदद रूप हो जाए। दूसरों को यदि हम मदद करेंगे तो हमें भी कोई कर लेगा। पर यदि हम ऐसा सोचते हैं कि मेरा ही होना चाहिए, मेरा ही आना चाहिए, मेरा नंबर ही आना चाहिए, तो ये अहंकार दर्शाता है। तो हम जब आंतरिक श्रृंगार करते हैं, तब अपनी दुख को भूलकर दूसरों को सुख कैसे पहुंचाना है वो हम ज्यादा सोचते हैं। तभी हम महान बनते हैं, तभी देश के लिए बड़ा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि बड़े में बड़ा भगवान हमारे भीतर है, हम उसके साथ रह जाते हैं। नारायण। जय श्री कृष्ण। राम राम बच्चों। आज सीखेंगे गीता का लेसन नंबर 9। गीता कूटनीति से राजनीति मतलब पॉलिटिक्स बियॉन्ड डिप्लोमेसी।
अब राजनीति का नाम सुनते ही हमें लगता है कि ये तो राजकारण के नेता वेता का काम है, हमारा तो काम ही नहीं है। पर गीता बहुत अच्छा राज चलाना भी सिखाती है। राज कैसे करना, दूसरों का पालन कैसे करना, देश को आगे कैसे बढ़ाना, कैसे जनता के हित में कार्य करना, ये भी गीता बहुत अच्छे से सिखाती है। दूसरों का हक हम देकर हम उनको सुखी करें, यही राजनीति मानी जाती है। भगवान कृष्ण बहुत अच्छा कहते हैं, हमें यदि जनता को खुश करना है, लोगों के हित में कार्य करना है, तो ये श्लोक बहुत ही हितकारी है, उपयोगी बनेगा। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धम्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अध्याय 9 का दूसरा श्लोक है कि गीता के इस राज विद्या ने अर्जुन के जीवन रथ की कूटनीति की तरफ नहीं, अपितु राजनीति यानी श्रेष्ठ व हितकारी नीति की ओर मोड़ा। राजनीति का मतलब ही इधर कहा है श्रेष्ठ और हितकारी, मतलब वो सबसे ऊपर की है और दूसरों के हित में है, इसे राजनीति कहा जाता है। केवल अपना स्वार्थ नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ख्याल करना, इस राजनीति का परिणाम यह हुआ कि अर्जुन और उसके भाइयों को अखंड भारत का सुख साम्राज्य प्राप्त हुआ और कूटनीति अपनाने वाले दुर्योधन का धन मान पद प्रतिष्ठा कुल परिवार आदि सब कुछ नष्ट हो गया। मतलब आप जानते हैं 5 पांडव थे और उन्होंने राजनीति की योग्य डेफिनेशन अपने पास रखी, भगवान का ज्ञान अपने पास रखा और 100 कौरव थे, उसके पास बहुत कुछ था पर राजनीति का मतलब उनको मालूम नहीं था। वो ऐसा सोचते कि सामने वाले का हक छीन लूं और मैं राजा बन जाऊं और मैं कुछ बन जाऊं, तो आखिर में वो हार ही जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आप जानते हो कौरवों मूल सहित उसके परिवार सहित सब नाश हो गए और 5 पांडवों को पूरे भारत का सुख साम्राज्य मिल गया, क्योंकि उनके पक्ष में भगवान थे और जहां भगवान की राजनीति होती है वहां तो विजय ही विजय होती है। आगे लिखा है कूटनीति यानी गलत तरीके से जल्दी यश धन व सफलता पाने वाला मनुष्य फिर भी उतना ही जल्दी सब कुछ खो देता है। हमें चाहते हैं मैं तो इतना बड़ा हो गया, मुझे इतने पैसे तो मिलने चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, मेरा इतना धंधा सेट हो ही जाना चाहिए, अभी तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। नहीं, हम यदि धीरे 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 तरक्की करते हैं तभी मंजिल तक पहुंचते हैं। हम एक साथ सब कुछ पाना चाहते हैं तो एक साथ सब कुछ खो भी देते हैं, क्योंकि भोजन भी हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, एक साथ पूरी थाली तो नहीं खा जाते है ना। यदि हम थोड़ा थोड़ा भोजन खा के पचाते जाते हैं तभी हम काम करने के लिए लायक बनते हैं। वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके सफलता हमें मिलेगी, तभी उस सफलता को हम झेलने वाले बनेंगे। एक साथ सब कुछ मिल जाता है तो वो पचता नहीं, वो फिर तुरंत गिर जाने वाला होता है। पांडवों ने भी बहुत कष्ट सहे हैं, ऐसे ही उनको सब कुछ नहीं प्राप्त हुआ, उनको भी जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आगे लिखते हैं इस प्रकार गीता की यह राज विद्या राजनीति का आश्रय लेकर धन ऐश्वर्य और सफलता पाने की कला सिखाती है। धन भी पा सकते हैं, सफलता भी पा सकते हैं और ऐश्वर्य भी पा सकते हैं। कब? जब आपको पता है कैसे राजनीति मतलब कि कैसे ये विद्या हमारे जीवन में उतारनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे गीता के श्लोक को जीवन में अप्लाई करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर हमें सीखने को मिला आज कि राजनीति मतलब क्या होता है, दूसरों के लिए हित में जो नीति आए उसे राजनीति कहते हैं। तो आप भी बच्चों कभी भी ये मत सोचना कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मेहनत करते जाना तो भगवान धीरे धीरे देते रहेंगे सब कुछ। इसने बड़े भी सपने मत देख लेना कि वो सपने यदि कभी पूरे ना हो तो आप निराश हो जाओ, आपको ऐसा लगे कि अब तो जीने का ही मेरा दुष्कर हो गया, मुझे जीना ही नहीं है। तो आप भी छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाना और बड़ी सफलता को हासिल कर लेना, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जय श्री कृष्ण।